हमारा दिमाग, ये 3 पौंड का ऑर्गन पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस की इंट्रिकेट वेब है जो हमें सोचने, महसूस करने और समझने की क्षमता देती है। ये न्यूरॉन्स फायरिंग, सिनेप्सिस कनेक्टिंग और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रेसिंग की एक फैसिनेटिंग दुनिया है। हर पल लाखों सिग्नल्स हमारे दिमाग में ट्रांसमिट होते हैं। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का कमांड सेंटर है। ये हमें डिसीजंस लेने, मेमोरीज बनाने और दुनिया को समझने में मदद करता है। यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एम्पैथी और हमारी कॉम्प्लेक्स इमोशंस इसी से ओरिजिनेट होती हैं। एक बसलिंग इंडियन मार्केट प्लेस इमेजिन करो जो वाइब्रेंट कलर से भरा हो, अलग अलग तरह के लोग हों और एंडलेस पॉसिबिलिटीज हों। ये मार्केट प्लेस हमारे दिमाग की तरह है जहां हर कोने में कुछ नया और एक्साइटिंग हो रहा है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, एक्टिविटी का एक डायनेमिक हब। हर सेकंड नए आइडियाज और थॉट्स जनरेट होते हैं। जैसे हर मार्केट प्लेस का अपना यूनिक कैरेक्टर होता है, वैसे ही हर ह्यूमन ब्रेन का भी होता है। हर दिमाग की अपनी यूनिक पैटर्न्स और बिहेवियर्स होते हैं। हम अक्सर ऐसे फ्रेजेस सुनते हैं जैसे शी इज लेफ्ट ब्रेन्ड या ही इज अ राइट ब्रेन थिंकर। ये फ्रेजेस हमें हमारे दिमाग के अलग अलग फंक्शंस के बारे में बताते हैं। ये टर्म्स हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। कुछ लोग लॉजिकल और एनालिटिकल होते हैं, जबकि कुछ क्रिएटिव और इंट्यूटिव होते हैं। वो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इस बात पर डिपेंड कर सकती हैं कि हमारे दिमाग का कौन सा साइड डोमिनेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड व्यू है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन की कहानी लेफ्ट राइट डिवाइड से कहीं ज्यादा डीप है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें कई लेयर्स और डायमेंशंस हैं। साइंटिस्ट्स लगातार कॉम्प्लेक्सिटी की नई परतें अनकवर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के दिमागों को रिवील कर रहे हैं जिनकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज हैं। हर दिमाग अपने आप में एक यूनिवर्स है। हमारे दिमाग के इस सफर में जाना एक एक्साइटिंग एडवेंचर होने वाला है। ये एक जर्नी है जो हमें हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने में मदद करेगी। सालों तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि सभी ह्यूमन ब्रेन्स एसेंशियली सेम होते हैं। एक ही पेड़ के आमों की तरह उनका साइज और शेप थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन उनके इंटरनल वर्किंग्स को आइडेंटिकल माना जाता था। हालांकि रीसेंट रिसर्च ने इस नोशन को बदल कर रख दिया है। जैसे हमारे अलग अलग ब्लड टाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारे अलग अलग ब्रेन टाइप्स भी होते हैं। ये टाइप्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन नहीं होते हैं, बल्कि इस बात से डिफाइन होते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे वायर्ड हैं, कौन से रीजन्स ज्यादा एक्टिव हैं और हमारे न्यूरल पाथवेज में कौन से न्यूरोकेमिकल्स फ्लो करते हैं। इसे ऐसे समझो, 3 फेमस इंडियन स्वीट्स इमेजिन करो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी। हर स्वीट सिमिलर बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनती है, जैसे दूध, चीनी और घी। फिर भी इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन, कुकिंग प्रोसेस और फाइनल प्रेजेंटेशन से डिस्टिंक्टली डिफरेंट मिठाइयां बनती हैं। इसी तरह हमारे दिमाग सेम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स शेयर करते हुए अलग अलग तरीके से वायर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, जिसके रिजल्ट में अलग अलग कॉग्निटिव स्टाइल्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और यहां तक कि सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के प्रति ससेप्टिबिलिटी भी होती है। लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट शायद ब्रेन टाइप्स के बारे में सबसे वाइडली नोन थ्योरी है। ये थ्योरी डेकेड से पॉपुलर है और कई डिस्कशंस और डिबेट्स का सेंटर रही है। ये सजेस्ट करता है कि जो लोग लेफ्ट ब्रेन्ड होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रक्चर्ड टास्क्स में एक्सेल करना आसान होता है। वो ऐसे टास्क्स में एक्सेल करते हैं जिनमें लिनियर थिंकिंग की जरूरत होती है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज। ये लोग अक्सर साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल फील्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं दूसरी ओर राइट ब्रेन्ड इंडिविजुअल्स को ज्यादा क्रिएटिव, इंट्यूटिव और होलिस्टिक माना जाता है। उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी उन्हें यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है।
वो आर्टिस्टिक परस्यूट्स, म्यूजिक और ऐसी एक्टिविटीज में थ्राइव करते हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पेशल रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। ये लोग अक्सर आर्ट्स, डिजाइन और ह्यूमैनिटीज में एक्सेल करते हैं। एक स्किल्ड इंजीनियर इमेजिन करो जो ब्रिज डिजाइन कर रहा है। उनके लिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका लेफ्ट ब्रेन लगातार काम कर रहा होगा, स्ट्रेस पॉइंट्स, मटेरियल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कैलकुलेट कर रहा होगा। ये कैलकुलेशंस इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर सेफ और ड्यूरेबल हो। अब एक पेंटर इमेजिन करो जो कैनवस पर सनसेट की खूबसूरती को कैप्चर कर रहा है। उनके लिए कलर्स और इमोशंस को सही तरीके से पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका राइट ब्रेन रंगों, इमोशंस और उस फीलिंग को कैनवस पर उतारने की डिजायर से भरा होगा। ये क्रिएटिविटी उन्हें एक यूनिक और कैप्टिवेटिंग आर्टवर्क बनाने में मदद करती है। हालांकि ये थ्योरी अलग अलग कॉग्निटिव स्टाइल्स को समझने के लिए एक हेल्पफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एक सिंप्लीफिकेशन है। असलियत में हमारे दिमाग के दोनों साइड्स कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड तरीके से एक साथ काम करते हैं। असलियत में हमारे दिमाग के दोनों साइड्स कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड तरीके से एक साथ काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन हमें मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डाइवर्स टास्क्स को हैंडल करने में सक्षम बनाती है। सेक्शन 4, विश्लेषणात्मक विचारक बनाम रचनात्मक सोल्स। आइए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन डोमिनेंस की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और डीपली जानें। एनालिटिकल थिंकर्स, जो अक्सर लेफ्ट हेमिस्फीयर से जुड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ने में एक्सेल करते हैं। वो लॉजिक, ऑर्डर और केओस में पैटर्न्स ढूंढने में थ्राइव करते हैं। एक डिटेक्टिव इमेजिन करो जो एक कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व कर रहा है। वो मेटिकुलसली एविडेंस गैदर करते हैं, क्लूज एनालाइज करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ये एनालिटिकल अप्रोच एक लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट इंडिविजुअल की पहचान है। दूसरी ओर क्रिएटिव सोल्स, जो अक्सर राइट हेमिस्फीयर से लिंक्ड होते हैं, उनमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक यूनिक एबिलिटी होती है। वो वहां कनेक्शंस देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ डिसोनेंस देखते हैं। वो इमेजिनेशन, इंट्यूशन और नॉवल एक्सपीरियंसेस की कांस्टेंट थर्स्ट से ड्रिवन होते हैं। एक म्यूजिशियन के बारे में सोचो जो सिम्फनी कंपोज कर रहा है। वो इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और अपने आसपास की दुनिया से इंस्पिरेशन लेते हैं, मेलोडीज और हार्मनीज को एक साथ बुनते हैं जो प्रोफाउंड फीलिंग्स को इवोक करते हैं। सेक्शन 5, विभाजन से परे, संभावनाओं का एक स्पेक्ट्रम। हालांकि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन थ्योरी हमें कॉग्निटिव स्टाइल्स को कैटेगराइज करने का एक कन्वीनियंट तरीका प्रदान करती है, लेकिन ये याद रखना क्रूशियल है कि हमारे दिमाग बाइनरी सिस्टम्स नहीं हैं। हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन्ड या राइट ब्रेन्ड नहीं हैं। इसके बजाय हम एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करते हैं। एक वाइब्रेंट रंगोली डिजाइन इमेजिन करो। ये सिर्फ डिस्टिंक्ट कलर्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि शेड्स का एक हार्मोनियस ब्लेंड है जहां एक रंग सीमलेसली दूसरे रंग में ट्रांजिशन हो जाता है। इसी तरह हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज एक हेमिस्फीयर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे पूरे दिमाग में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ इंडिविजुअल्स स्पेक्ट्रम के एक साइड की ओर ज्यादा लीन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर एनालिटिकल या क्रिएटिव टेंडेंसीज एग्जिबिट कर सकते हैं। अन्य लोग बीच के ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, दोनों का एक बैलेंस्ड ब्लेंड दिखाते हैं। यही डाइवर्सिटी हर ह्यूमन ब्रेन को यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स के केपेबल बनाती है। सेक्शन 6, पुरुष मस्तिष्क, महिला मस्तिष्क, अंतरों की भूल भुलैया को नेविगेट करना। ब्रेन टाइप्स की स्टडी में एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट पुरुष और महिला के दिमाग के बीच का अंतर है। यह अंतर न केवल एनाटॉमिकल डिफरेंसेस में देखा जाता है, बल्कि फंक्शनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी। हालांकि ऑब्वियस एनाटॉमिकल डिस्टिंक्शंस हैं, रिसर्च सजेस्ट करती है कि ब्रेन वायरिंग और एक्टिविटी में भी सटल वेरिएशंस हो सकती हैं। यह वेरिएशंस कई बार इतने सटल होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए स्टडीज से पता चला है कि महिलाओं के दिमाग के कुछ एरियाज में न्यूरॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड होते हैं।
यह फाइंडिंग्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि क्यों महिलाएं अक्सर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। यह एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों महिलाओं को अक्सर ज्यादा एम्पैथेटिक और वर्बली एडेप्ट माना जाता है। उनकी यह क्षमता उन्हें कई सोशल सिचुएशंस में एडवांटेज देती है। दूसरी ओर पुरुषों में अमिगडाला बड़ा होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो फियर और अग्रेशन को प्रोसेस करता है। यह एनाटॉमिकल डिफरेंस उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसे इस ऑब्जर्वेशन से जोड़ा जा सकता है कि पुरुष आमतौर पर फिजिकली ज्यादा इंपल्सिव होते हैं और ज्यादा रिस्क्स लेते हैं। यह रिस्क टेकिंग बिहेवियर उन्हें कई बार चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाल सकता है। हालांकि इन फाइंडिंग्स को कॉशन के साथ अप्रोच करना क्रूशियल है। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है और इन जनरलाइजेशंस को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के एट्रीब्यूट करने से हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स बन सकते हैं। यह स्टीरियोटाइप्स समाज में इनइक्वालिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। कल्चरल कंडीशनिंग और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी हमारे बिहेवियर्स और थॉट पैटर्न्स को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करते हैं। यह फैक्टर्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ मिलकर हमारे ओवरऑल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं।